किसानों के खातों में राहत की रकम, युवाओं के लिए नई भर्ती की हलचल, महिलाओं के लिए ताज़ा योजनाओं का ऐलान और सरकार के बड़े फैसले। आखिर राजस्थान में आज क्या क्या बदल गया, जानिए हर बड़ी खबर सीधे और आसान अंदाज में, सिर्फ यहीं। सीएम किसान सम्मान निधि की 5वीं किस्त 22 जनवरी को किसानों के खाते में ट्रांसफर। राजस्थान सरकार ने घोषणा की कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 5वीं किस्त 22 जनवरी 2026 को किसानों के खातों में भेजी जाएगी, जिससे लगभग 74 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। राजकिसान साथी डिजिटल प्लेटफॉर्म कृषि सेवा में क्रांति ला रहा है। टेक रिफॉर्म। राजकिसान साथी पोर्टल से अब 73 लाख से ज्यादा किसान जुड़े हैं, जिससे सब्सिडी, लाइसेंस, ईबीटी और सेवाओं के वितरण में तेजी आई है। कृषि शासन अधिक पारदर्शी बन रहा है। राजस्थान असेंबली में शिक्षा व स्कॉलरशिप योजनाओं पर गर्म बहस देखी गई। राजस्थान विधानसभा में जल जीवन मिशन और विवेकानंद छात्रवृत्ति योजना को लेकर विपक्ष और सरकार के बीच तूल पकड़ती बहस और वॉकआउट की स्थिति बनी। कांग्रेस विधायकों ने देरी और जवाबदेही को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। मदरसा बोर्ड यूनिफॉर्म्स और मिड डे मील घोटाले की नई जांच का आदेश। राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने मदरसा बोर्ड कपड़ों और मध्याह्न भोजन योजना में अनियमितताओं से जुड़े मामले की निष्पक्ष जांच कराने के आदेश दिए हैं। इस कदम से शिक्षा विभाग में पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिशें तेज हुई है। राजस्थान में डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म ई स्वास्थ्य संवाद लॉन्च। राजस्थान सरकार ने चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए नया डिजिटल मंच ई स्वास्थ्य संवाद शुरू किया है। इससे अब मेडिकल संस्थाओं के बीच त्वरित संवाद और डेटा साझा करना आसान होगा, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की उम्मीद है। राजस्थान ट्रॉमा केयर अपग्रेड प्लान घोषित। 6 डिविजनल सेंटर लेवल आई में बदलेंगे। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग ने आज 6 डिविजनल अस्पतालों के ट्रॉमा सेंटर को लेवल आई स्थिति में अपग्रेड करने का ऐलान किया है। इस योजना का मकसद सड़क दुर्घटनाओं और आपात स्थितियों में तेजी से गुणवत्ता उपचार उपलब्ध करवाना है। यह निर्णय हरमदा दुर्घटना के बाद लिया गया है, ताकि जीवन रक्षक सेवाओं में सुधार हो सके। RSCIT परीक्षा का परिणाम घोषित। छात्रों में उत्साह। राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी RSCIT परीक्षा का 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जिससे हजारों छात्रों को डिजिटल कौशल में दक्षता प्रमाण पत्र मिला है। राजस्थान में 2.5 लाख किसान प्राकृतिक खेती के नेचुरल वॉरियर्स बने। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की योजना में 2.5 लाख से अधिक किसानों को शामिल करने का ऐलान किया। योजना का उद्देश्य मिट्टी स्वास्थ्य सुधारना, किसान लागत घटाना और आय बढ़ाना है। 7 कंपनियों और 40 दवाओं पर राजस्थान में बैन। क्वालिटी फेल। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन ने 2025 से 26 में गुणवत्ता मानकों के उल्लंघन के कारण 7 फर्मों और 40 दवाओं पर प्रतिबंध लगाया। यह अब तक का सबसे बड़ा एक्शन, जिससे मरीजों को सुरक्षित चिकित्सा सुनिश्चित करने का प्रयास। राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना की अधिसूचना जारी। राजस्थान सरकार ने पत्रकारों के लिए हेल्थ कवर योजना RJHS जारी की है, जिसमें योग्य पत्रकारों को स्वास्थ्य सुविधाएं और लाभ उपलब्ध होंगे। राजस्थान ने प्रगति मॉडल से प्रेरित राजोन्नति गवर्नेंस सिस्टम लॉन्च किया। राजस्थान ने प्रगति मॉडल की तर्ज पर अपना राजोन्नति प्लेटफॉर्म शुरू किया, जिससे परियोजना निष्पादन और जन शिकायत निवारण तेज होगा। NGT ने राज्य को इको सेंसिटिव कंस्ट्रक्शन पर फटकारा। राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने राजस्थान सरकार पर पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में निर्माण जारी रखने के लिए नोटिस भेजा, अधिकारियों से जवाब मांगा। राजस्थान कैबिनेट ने एरोस्पेस और सेमीकंडक्टर नीति को मंजूरी दी। राज्य सरकार ने एरोस्पेस और सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2025 को मंजूरी देकर उच्च तकनीक उद्योगों को आकर्षित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। असेंबली पास 4 नए विधेयकों को राज्यपाल की मोहर मिली। राजस्थान विधानसभा में पास हुए 4 विधेयकों को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है, जिनमें लोकतंत्र सेनानियों के लिए मासिक पेंशन जैसी सुविधाएं शामिल है।
राजस्थान में पर्यटन 2025 में 10% बढ़ा, यात्री संख्या रिकॉर्ड। राजस्थान में 2025 में पर्यटन में 10% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिससे प्रदेश की आर्थिक गतिविधि को बल मिला है। राजस्थान क्रिकेट खिलाड़ी ने अंडर 19 टूर्नामेंट में दोहरा शतक जड़ा। राजस्थान के युवा क्रिकेटर ने अंडर 19 प्रतियोगिता में शानदार दोहरा शतक लगाया और चयनकर्ताओं की नजर में अपनी छाप छोड़ी। स्वर्ण नागरी एक्सप्रेस शुरू। राजस्थान दिल्ली के बीच नई सुपरफास्ट ट्रेन सेवा। दिल्ली से जोधपुर और जैसलमेर तक चलने वाली स्वर्ण नागरी एक्सप्रेस ट्रेन सेवा जमा कर दी गई है, जिससे यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिली है। राजस्थान हेल्थ डेप्थ भर्ती अभियान, 15,000 नए स्वास्थ्य पद। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग ने अपने स्वास्थ्य नेटवर्क मजबूत करने के लिए 15,000 नए स्टाफ पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राजस्थान बजट 2025 से 26 में युवाओं और महिलाओं के लिए बड़ी घोषणाएं। भजनलाल सरकार के बजट में युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सशक्तिकरण और छात्रों को शिक्षा लाभ देने के लिए 5 बड़े ऐलान किए गए थे, जिसमें रोजगार के अवसर बढ़ाने का वादा शामिल है। राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी 2025 लॉन्च, यात्रा क्षेत्र को प्रोत्साहन। राजस्थान में टूरिज्मो पॉलिसी 2025 जारी कर पर्यटन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए नए कार्यक्रम और निवेश प्रोत्साहन योजना शुरू की गई। राजस्थान गवर्नमेंट की बड़ी प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹1 लाख करोड़ की घोषणा की तैयारी। राज्य सरकार आने वाले कार्यक्रमों में 1 लाख रुपए करोड़ के बड़े विकास प्रोजेक्ट्स की घोषणा करने जा रही है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा और कृषि सहित क्षेत्रों में निवेश लाएंगे। सरकार RGHS कार्ड के दुरुपयोग को लेकर कार्रवाई में गंभीर। मुख्यमंत्री कार्यालय ने RGHS स्वास्थ्य कार्डों के गलत इस्तेमाल को लेकर अस्पतालों और डायग्नोस्टिक केंद्रों पर सख्त कार्रवाई की है। दोषियों पर जुर्माने और निलंबन जारी। राजस्थान नेचुरल फार्मिंग में किसानों को प्रति एकड़ 4,000 रुपए प्रोत्साहन। सरकार द्वारा प्राकृतिक कृषि के विस्तार के तहत किसानों को प्रति एकड़ 4,000 रुपए का प्रोत्साहन राशि देने की योजना जारी की गई है, जिसका लक्ष्य टिकाऊ खेती को मजबूत करना है। कोचिंग सेंटर्स रेगुलेशन एक्ट से शिक्षा क्षेत्र में बदलाव की तैयारी। राजस्थान में कोचिंग केंद्रों को नियंत्रित करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कोचिंग सेंटर्स कंट्रोल एंड रेगुलेशन एक्ट 2025 पेश किया गया, जिससे शिक्षा क्षेत्र की गुणवत्ता नियंत्रण हो।